सुखनगर कभी खुशियों की जगह था, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। उसके खेत हरे भरे थे और उसके लोग खुश थे। लेकिन वो दिन अब बहुत दूर की बात हो गए थे। एक ऐसी कहानी जो दादा दादी अपने बच्चों को सुनाते थे, जिन्होंने कभी भरी हुई नदी नहीं देखी थी। सालों से आसमान ने रोना छोड़ दिया था और सूरज ने लगातार धरती को झुलसा दिया था। साम्राज्य अब भूरी और फटी हुई मिट्टी का कैनवास बन गया था। कभी महान नदी जो उसके दिल से होकर बहती थी, वह सिकुड़ कर सिर्फ एक पतली धारा रह गई थी। एक मरते हुए शरीर में एक कमजोर धड़कन। कुएं जो कभी हर घर के लिए जीवन रेखा थे, सूख गए थे। उनकी गहरी खाई में लोगों के दिलों और पेट में खालीपन गूंज रहा था। साम्राज्य बंट गया था, न केवल सूखी धरती से, बल्कि अमीरी और गरीबी की ऊंची दीवारों से। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे। उनके आंगनों में अभी भी कभी हरे भरे बगीचों के भूत थे। वे पानी खरीद सकते थे, जो दूर दूर से गाड़ियों पर आता था। लेकिन उनका सोना भी लगातार सूखे के खिलाफ अपनी शक्ति खो रहा था। वे अपने पानी की रखवाली अपने गहनों से भी ज्यादा ईर्ष्या से करते थे। हर बूंद गिनी जाती थी और रैशनिंग में दी जाती थी। उनके चेहरे हालांकि गरीबों जितने झुलसे हुए नहीं थे, लेकिन एक अलग तरह की चिंता से भरे हुए थे। अपने आराम को खोने का डर, एक ऐसी भूमि पर अपनी फॉर्चून को धूल जितना बेकार होते देखने की चिंता जहां पानी नहीं था। गरीबों के लिए जीवन हर दिन सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल था। वे गांव के किनारे छोटी झोपड़ियों में रहते थे। उनके शरीर पतले और उनकी आंखें एक गहरी जमी हुई उदासी से भरी हुई थीं। वे घंटों हाश सूरज के नीचे राजा के भंडार से अपने छोटे हिस्से के पानी के लिए इंतजार करते थे। एक मामूली मात्रा जो उनकी प्यास बुझाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। खाना पकाने या सफाई की तो बात ही छोड़ो, उनके बच्चे खेलना भूल गए थे। उनकी हंसी की जगह प्यास की शांत पीड़ा ने ले ली थी। अमीर और गरीब के बीच का अंतर हमेशा से मौजूद था, लेकिन सूखे ने इसे और गहरा कर दिया था। पड़ोसियों को अजनबियों में बदल दिया था और एक साझा संकट को कड़वे विभाजन का स्रोत बना दिया था। यहाँ तक कि राजा भी, जो एक शानदार महल में रहते थे, हेल्पलेस थे। उनके शाही बगीचे सूख गए थे। उनके एग्जॉटिक फूल मुरझा रहे थे और मर रहे थे। उनके खजाने सोने और रत्नों से भरे थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर वह अपने लोगों के लिए सबसे बुनियादी जरूरत पानी नहीं दे सकते तो वे बेकार थे। वह अपने सबसे समझदार सलाहकारों के साथ बैठकें करते थे, इलैबोरेट रिचुअल्स करते थे और आसमान से प्रार्थना करते थे, लेकिन बादल स्टबनली गायब रहे। राजा अक्सर अपनी बालकनी पर खड़े होकर अपने प्यासे साम्राज्य को देखते थे। उनका दिल अपनी विफलता के बोझ से भारी था। सूखा एक महान इक्वलाइजर था, जो सभी को, राजा से लेकर गरीब तक, यह याद दिलाता था कि प्रकृति का प्रकोप भेदभाव नहीं करता। इस निराशा की भूमि में एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम कान्हा था। वह गरीब था। उसके पास एक छोटी टूटी हुई झोपड़ी और एक ऐसी भावना के अलावा कुछ नहीं था जो टूटने से इनकार करती थी, जबकि दूसरे केवल फटी हुई धरती और एंडलेस दुख देखते थे। कान्हा ने अपने सपनों में कुछ अलग देखा। वह एक अलग सुखनगर का सपना देखता था, एक ऐसी जगह जहां बच्चे ओवरफ्लोइंग तालाबों में खेलते थे और खेत हरे समुद्र की तरह लहराते थे। उसने एक अंडरग्राउंड नदी का सपना देखा, एक छिपा हुआ खजाना जो उनके पैरों के ठीक नीचे बह रहा था। यह सपना इतना विविड, इतना रियल था कि यह उसका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया। उसके अपने दिल में आशा का एक सीक्रेट स्प्रिंग। वह इसमें उस सिंपल अनवेवरिंग विश्वास के साथ विश्वास करता था जो केवल एक बच्चा ही रख सकता है। कान्हा सिर्फ एक ड्रीमर नहीं था, वह एक डूअर था। उसके हाथ हालांकि छोटे थे, हार्ड वर्क से कैलस्ड थे। बहुत कम उम्र से उसने सीख लिया था कि चीजों के होने का इंतजार करना एक लग्जरी थी, जिसे वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। वह अपनी माँ को उनके मीगर हिस्से का पानी लाने में मदद करता था। उसके छोटे कंधे बर्तनों के वजन से दुखते थे। वह अपनी छोटी सी जमीन के ड्राई स्टबर्न मिट्टी में खेती करता था, एक मिरेकल की उम्मीद में। उसका शरीर अक्सर थका हुआ होता था, लेकिन उसकी भावना एक इनर फायर से भरी हुई थी। उसे एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड समझ थी, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना होगा। यह विश्वास उसके कैरेक्टर की नींव था, किसी भी महल की दीवार से मजबूत। अंडरग्राउंड नदी का सपना कान्हा के लिए सिर्फ एक फैंटेसी नहीं था, यह उसका मिशन बन गया। वह अक्सर गांव के आउटस्कर्ट्स पर जाता था,
एक बंजर जगह पर, जहां एक पुराना मरा हुआ बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके सपने में ये वही जगह थी जहां छिपा हुआ पानी सतह के सबसे करीब बहता था। वह अपना कान जमीन पर रखता था, अपने ड्रीम रिवर की फेंट गड़गड़ाहट सुनने की कोशिश करता था। उसे धरती से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता था, एक इंट्यूटिव सेंस कि मरी हुई परत के नीचे जीवन खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। इस कनेक्शन ने उसे एक शांत आत्मविश्वास दिया जिसने उसे देखने वालों को बैफल्ड कर दिया। जबकि दूसरों ने अपने भाग्य के सामने हार मान ली थी, सूखे को एक अभिशाप के रूप में स्वीकार कर लिया था जिसे उन्हें सहना होगा, कान्हा ने इस रियलिटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि उनका भाग्य बारिश रहित आसमान में नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे अपने हाथों से धरती से खोदा जा सकता था। उसने अपने आसपास के दुख को देखा, अपने पड़ोसियों के थके हुए चेहरों को और अपनी मां के शांत आंसुओं को। इस दर्द ने उसे कुचला नहीं, बल्कि इसने उसके रिजॉल्व को मजबूत किया। उसने खुद से एक वादा किया, एक साइलेंट वाव जो धूल भरी जमीन से फुसफुसाया गया। वह सुखनगर में पानी वापस लाएगा। वह अपने सपने को रियलिटी में बदलेगा, न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए। एक ब्राइट हॉट सुबह कान्हा ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने पिता का पुराना जंग लगा फावड़ा लिया, जिसका लकड़ी का हैंडल सालों के इस्तेमाल से स्मूथ हो गया था, और डेड बानियन ट्री की ओर पर्पस के साथ चला। उसने उसकी पुरानी जड़ों के पास एक जगह चुनी और अपनी पूरी ताकत से फावड़े को कठोर अनफॉरगिविंग जमीन में मार दिया। धातु के सूखी धरती से टकराने की आवाज सुबह की चुप्पी में तेज और अकेली थी। कुछ ग्रामीण जो पास से गुजर रहे थे रुक गए और घूरने लगे। उन्होंने एक छोटे पतले लड़के को देखा जो मुश्किल से भारी औजार उठाने जितना मजबूत था, उस जमीन में खोदने की कोशिश कर रहा था जो पत्थर जितनी कठोर थी। उनके थके हुए चेहरों पर अम्यूजमेंट की मुस्कान आ गई। जल्द ही एक छोटी भीड़ जमा हो गई। इनिशियल अम्यूजमेंट खुले लाफ्टर और मौकरी में बदल गया। देखो छोटा कान्हा, एक आदमी चिल्लाया। क्या उसे लगता है कि वह धरती को खरोंच कर पानी ढूंढ सकता है? दूसरे ने जोड़ा, लड़का बहुत देर से धूप में है, उसका सिर फूलिश ड्रीम्स से भरा है। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हुए चिल्लाने और मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उस पर उंगलियां उठाई, उसे कान्हा पागल आदमी कहकर पुकारा। हवा उनके टॉन्ट्स से भर गई। हर शब्द उसके डिटर्मिनेशन पर फेंका गया एक छोटा पत्थर था। अमीर जमींदार अपने घोड़ों पर गुजरते हुए इस दृश्य पर स्कॉफ्ट करते थे, इसे गरीबों की इग्नोरेंस का सबूत मानते थे। कान्हा ने उनके शब्द सुने। उसने उनकी मॉकिंग मुस्कान और इशारा करती हुई उंगलियां देखी। एक पल के लिए उसके हाथ कांप गए और शर्म की एक लहर उस पर छा गई। उसके गाल जल रहे थे और उसकी आंखें रुके हुए आंसुओं से जल रही थीं। हर किसी के रिडिक्यूल का विषय बनना मुश्किल था। वह सिर्फ एक लड़का था और उनकी हंसी उन शंकाओं को गूंज रही थी जो कभी-कभी उसके अपने मन में फुसफुसाती थीं। क्या वह फूलिश हो रहा था? क्या यह एक इम्पॉसिबल टास्क था? उनके डिसबिलीफ का वजन उसके हाथों में फावड़े से भी भारी लग रहा था। वह अकेला महसूस कर रहा था, सिनिसिज्म के एक विशाल ओशन में आशा की एक टाइनी बोट। वह रुका, उसका फावड़ा जमीन पर टिका हुआ था और उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आया। उसे पानी के छींटे और जॉयस लाफ्टर की आवाज याद आई। उसने अपनी माँ की थकी हुई आंखें और अपने गांव के प्यासे बच्चों के बारे में सोचा। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये उनके बारे में था। उसका सपना उनकी मौकरी से बड़ा था, उसका विश्वास उनके डाउट से गहरा था। उसने अपनी नजर जमीन से उठाई और भीड़ की ओर देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने फावड़े पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे ऊंचा उठाया और एक तेज धड़ के साथ उसे फिर से नीचे गिराया। और फिर उसके एक्शंस ही उसका एकमात्र जवाब थे, उसके अनयील्डिंग रिजॉल्व की एक साइलेंट डिक्लेरेशन। दिन हफ्तों में बदल गए और सूरज ने अपना रिलेंटलेस हमला जारी रखा। कान्हा का रूटीन अनचेंजिंग था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी जगह पर खोदता हुआ होता था। उसकी छोटी मिट्टी का ढेर धीरे धीरे बढ़ता गया। विशाल बंजर परिदृश्य में एक छोटा सा टीला काम ग्रूलिंग था। ऊपरी मिट्टी कठोर थी, लेकिन नीचे उसे पत्थर और चट्टान की परतें मिली जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल लग रहा था। उसके हाथ जो कभी सिर्फ कैलस्ड थे, अब दर्दनाक छाले से ढके थे।
जो टूटते और खून निकलते थे। उसका शरीर एक गहरे परसिस्टेंट दर्द से दुखता था। हर मांसपेशी हर बार जब वह भारी फावड़ा उठाता था तो विरोध में चिल्लाती थी। कुछ दिन एग्जॉस्शन उसे ओवरवेलमिंग कर देता था और वह गड्ढे के किनारे गिर जाता था। उसकी सांसें हांफती हुई आती थी। मजाक रुका नहीं, उसने बस अपना टोन बदल दिया। हंसी एक तरह की पिटिंग साइलेंस में बदल गई, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। बेचारा लड़का खुद को काम करके मार डालेगा, कुछ कहते थे। धनी जमींदार अनॉयड हो गए। उन्होंने कान्हा की रिलेंटलेस खुदाई को डिफायंस का एक फूलिश एक्ट माना, जो गरीबों के बीच झूठी उम्मीद जगाता था। एक दिन सबसे धनी जमींदार भैरव सिंह नाम का एक आदमी उसके पास घोड़े पर आया। यह नॉनसेंस बंद करो लड़के, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज तेज और क्रूर थी। तुम न केवल खुद को बेवकूफ बना रहे हो, बल्कि तुम शांति भी भंग कर रहे हो। यहाँ पानी नहीं है, तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हो। घर जाओ। कान्हा धूल और पसीने से लथपथ बस घोड़े पर बैठे इम्पोजिंग फिगर की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। यहाँ पानी है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। डिफायंस का यह सिंपल एक्ट भैरव सिंह को एनरेज्ड कर गया। उसने इसे अपने अथॉरिटी का अपमान माना। उसने कान्हा को सक्रिय रूप से रोकने की कोशिश करना शुरू कर दिया। वह रात में अपने आदमियों को गड्ढे को मिट्टी से भरने के लिए भेजता था। वह किसी को भी कान्हा को एक घूंट पानी या एक टुकड़ा रोटी देने से मना करता था। वह लड़के की स्पिरिट को तोड़ना चाहता था। यह साबित करना चाहता था कि उम्मीद गरीबों के लिए एक खतरनाक और फूलिश चीज थी। स्ट्रगल सिर्फ कठोर धरती के खिलाफ नहीं था, बल्कि पुरुषों के दिलों की कठोरता के खिलाफ था। इन सब के बावजूद कान्हा नहीं डगमगाया। हर ऑब्स्टेकल ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत किया। जब उसका गड्ढा भर जाता था तो वह धैर्यपूर्वक उसे फिर से खोदता था। जब उसे भोजन से मना किया जाता था तो वह पास में मिली जड़ों को चबाता था। उसकी माँ हालांकि बहुत चिंतित थी, उसे चुपके से एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा और कुछ बूंदें पानी लाती थीं। उसकी आंखें डर और गर्व के मिश्रण से भरी थीं। उसका अकेला स्ट्रगल विश्वास की शक्ति का एक साइलेंट टेस्टामेंट बन गया। वह अब सिर्फ पानी के लिए नहीं खोद रहा था, वह निराशा, सिनिसिज्म और अन्याय की परतों के माध्यम से खोद रहा था। उसका छोटा गड्ढा इस विचार के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक बन रहा था कि चीजें कभी नहीं बदल सकती। अथक परिश्रम के अनंत काल के बाद कुछ बदल गया। गहरे गड्ढे के तल पर की मिट्टी अब सूखी और धूल भरी नहीं थी। एक शाम जब कान्हा ने अपना फावड़ा जमीन में गाड़ा तो उसे एक अलग तरह का रेजिस्टेंस महसूस हुआ। यह चट्टान का कठोर झटका नहीं था, बल्कि एक नरम नम नमी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था और उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। वह ठंडी और नम थी। उसने उसे अपनी नाक के पास लाया और गहराई से सांस ली। उसमें जीवन की, बारिश की, उस वादे की गंध थी जिसे उसने इतने लंबे समय तक संजो कर रखा था। पहली बार उसके पास ठोस सबूत था कि उसका सपना एक फैंटेसी नहीं था। नम मिट्टी की खबर गांव में सूखी घास में चिंगारी की तरह फैल गई। जिन ग्रामीणों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब जिज्ञासा और उनकी आंखों में आशा की एक चमक के साथ गड्ढे के पास आए। कुछ युवा पुरुष जिन्होंने चुपके से कान्हा की परसिस्टेंस की प्रशंसा की थी, आगे आए। हमें आपकी मदद करने दो कान्हा, उनमें से एक ने कहा, अपना फावड़ा बढ़ाते हुए। जल्द ही दूसरे भी शामिल हो गए। एक लड़के का अकेला काम एक सामूहिक प्रयास बन गया। जिन पुरुषों में सूखे से लड़ने की ताकत या इच्छा नहीं थी, उन्हें अब एक नया उद्देश्य मिला। उन्होंने बारी बारी से खुदाई की। उनकी संयुक्त शक्ति से काम तेजी से हुआ। राजा और धनी जमींदारों ने डिसबिलीफ के साथ खबर सुनी। भैरव सिंह फ्यूरियसली थे। इसे अपने अथॉरिटी के लिए एक सीधा चैलेंज मानते थे। वह एक गरीब लड़के के सफल होने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जहां उनकी सारी दौलत और शक्ति विफल हो गई थी। राजा हालांकि इंट्रीग्ड थे। उन्होंने लड़के के स्ट्रगल को दूर से देखा था। इसे फूलिशनेस के रूप में खारिज करने और बच्चे की स्पिरिट की प्रशंसा करने के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने खुद साइट का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने गहरा गड्ढा देखा जो अब एक्टिविटी से भरा था और अपने लोगों के आशावादी चेहरे देखे। उन्होंने कान्हा को देखा, अब अकेला नहीं बल्कि प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाला एक नेता। खुदाई नए जोश के साथ जारी रही।
गड्ढा गहरा और गहरा होता गया और मिट्टी गीली होती गई। हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव सांस रोके हुए था, एक मिरेकल का इंतजार कर रहा था। अमीर और गरीब के बीच का विभाजन उस गड्ढे के किनारों पर धुंधला होने लगा। जबकि धनी लोग खुदाई में शामिल नहीं हुए, वे पानी की संभावना को अब और इग्नोर नहीं कर सकते थे। वे दूर से देखते थे, उनका एरोगेंस धीरे धीरे फावड़े के धरती से टकराने की लगातार आवाज से टूट रहा था। एक साझा आशा उनके विभाजित समाज के सूखे परिदृश्य को इरिगेटिंग करना शुरू कर रही थी। सच्चाई का पल एक उमस भरी दोपहर में आया। गड्ढे के तल से एक जोर से चीख निकली, पानी पानी। एक आदमी ने अपना फावड़ा उठाया, जिससे कीचड़ वाला पानी टपक रहा था। भीड़ पर एक चुप्पी छा गई, जिसके बाद खुशी की एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। लोग आगे बढ़े, एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, और वह वहीं था। कुएं के तल पर पानी धीरे धीरे अंदर रिसना शुरू हो गया था। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से एक छोटा कीचड़ वाला पडल बना रहा था। यह एक नदी नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन यह किसी भी महासागर से अधिक सुंदर थी। यह जीवन का पानी था, जो शीर विल और रिलेंटलेस एफर्ट से निकाला गया था। उत्सव सुखनगर ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग एक ही समय में हंस रहे थे और रो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। इस साझा जीत के क्षण में अपनी पिछली शिकायतें भूल गए। बच्चे, जिन्होंने केवल प्यास जानी थी, पानी पीने वाले पहले थे। उन्होंने अपने हाथों से कीचड़ वाला तरल पिया, जैसे कि वह सबसे मीठा अमृत हो। जल्द ही हर कोई पानी पी रहा था। पानी को अपने चेहरे से धूल और अपने दिलों से निराशा धोने दे रहा था। राजा, जो मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वह कान्हा के पास गए, जो कियोस के बीच चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक छोटी संतुष्ट मुस्कान थी। राजा ने कान्हा के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हम सबको बचा लिया मेरे लड़के, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। तुमने वह हासिल किया जो मेरी सेनाएं और मेरे खजाने नहीं कर सके। जो चाहो मांगो, सोना, जमीन, मेरे दरबार में एक जगह, यह सब तुम्हारा है। भैरव सिंह और अन्य धनी लोग किनारे खड़े थे। उनके चेहरे शर्म और औ के मिश्रण से भरे थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल हो गया था, और उसकी सफलता अब उनकी सैल्वेशन भी थी। कुआं, एक गरीब लड़के और उसके दोस्तों द्वारा खोदा गया, अब सभी के लिए जीवन का स्रोत था, अमीर और गरीब समान रूप से। कान्हा ने राजा की ओर देखा। उसकी निगाहें साफ और स्थिर थीं। महाराज, उसने शुरू किया। उसकी आवाज उसकी उम्र से कहीं अधिक विजडम के साथ गूंज रही थी। मुझे सोना या जमीन नहीं चाहिए, मेरा इनाम इन चेहरों पर खुशी है। फिर उसने सभी लोगों की ओर देखा। मैं केवल एक चीज मांगता हूँ, ये कुआं सभी का है। अमीरों या गरीबों के लिए कोई विशेष हिस्सा न हो। सुखनगर में हर व्यक्ति को इस पानी का समान अधिकार हो, क्योंकि प्यास महल और झोपड़ी के बीच का अंतर नहीं जानती। उसके शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। उनका अर्थ उनके दिलों में गहराई से उतर गया। यह अल्टीमेट लेसन था। पानी सभी के लिए एक उपहार था, और इसे उन्हें एकजुट करना चाहिए, विभाजित नहीं करना चाहिए। कान्हा के कुएं की कहानी एक लेजेंड बन गई, एक टाइमलेस रिमाइंडर कि सच्ची ताकत धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास, अथक कड़ी मेहनत और सभी की भलाई के लिए एक साथ काम करने के साहस में है।